हेलो दोस्तों, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का विषय है एक था अतीक अहमद। दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता दूं, इस वीडियो में ना मुझे उनकी निंदा करने की और ना ही मुझे उनके हत्या पे खुशी और ना ही दुख, ये तीनों मैं व्यक्त नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि यह कहानी अब बन चुकी है अतीक अहमद की और उन्हीं के द्वारा जो कारित किया गया, उनका जन्म, उनकी हिस्ट्री, उनकी मृत्यु आप सभी को पता भी होगा। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से इसको बताने की कोशिश करूँगा। और हमारे बताने का मतलब यही होगा दोस्तों, ना जाति से संबंधित होगा, ना धर्म से संबंधित होगा, ना किसी धार्मिक उन्माद से। हमारा मकसद यही है, अगर आप कुरान को मानने वाले हैं या श्रीमद् भागवत गीता को मानने वाले हैं या गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं या फिर बाइबिल को मानते हैं। हमने 2-3 धार्मिक किताबें पढ़ी हैं, इस्लाम की भी, हिंदू की भी। और जहाँ तक मुझे पता है, इस्लाम कहता है कि अगर आप अल्लाह के बंदे हैं और आपके द्वारा किसी के आँख में आंसू आता है तो आपकी बंदगी कबूल नहीं होगी। आप किसी को परेशान करते हैं तो भी अल्लाह पाक खुश नहीं होगा। आप दूसरों को खुशी दे करके अगर आपको थोड़ा बहुत कष्ट भी हो जाए तो भी आपकी बंदगी कबूल हो जाती है। हिंदू धर्म में भी वही कहा गया है, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा नहीं करना है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा एक है, दूसरा जो भी है वो नश्वर है। और कुरान पाक में भी हमने पढ़ा है, पहला सबक है किताब हिदा का, मखलूक सारी है कुनबा खुदा का। सारी कायनात, सारी सृष्टि एक ही ईश्वर की, एक ही परमात्मा, एक ही खुदा की है, नाम अलग अलग हैं। तो दोस्तों, फिर से मैं शुरू करता हूँ। एक था अतीक अहमद, जिसकी हिस्ट्री मैं आपको बता दूँ। अतीक अहमद का जन्म 10 अगस्त सन 1962 में फिरोज अहमद के बेटे के रूप में उनके घर चकिया मकिया इलाहाबाद के मोहल्ले प्रयागराज में हुआ था। अतीक के पिता फिरोज अहमद तंगा चलाकर अपने परिवार का निर्वाह करते थे। अब अतीक जो है वो धीरे धीरे बड़े होने लगे, स्कूल में पढ़ने जाने लगे। जैसे जैसे वो बड़े होने लगे, उनकी जो मानसिकता थी वो कुछ ऐसे संगतों में उनका जो पढ़े, वो बदमाशी, शरारत, मारपीट करने लगे। और जब वो परीक्षा जब 10वीं में पहुँचे तो 10वीं की परीक्षा में वह फेल हो गए। उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। ट्रेनों से जो है कि वह शुरुआत में जो ट्रेनों से कोयला चुराने लगे, कोयला चुरा के बेचने लगे। फिर कई बार वह रेलवे स्क्रैप के लिए भी सरकारी ठेका आवेदन से ठेका हासिल करने के लिए कई बार ठेकेदारों को भी उन्होंने धमकाया, सफल नहीं हुए। फिर बदमाशी में उन्होंने अपना जो है बदमाशी करने लगे, रंगदारी करने लगे, किसी से पैसे मांगने लगे। और उनको जब इसमें कुछ लाभ दिखने लगा तो वह जो है कि उनका एक आदत बन गया, उसमें उनको मज़ा आने लगा। अब देखिए क्या हुआ कि बदमाशी करते, रंगदारी करने का शौक इस प्रकार चढ़ा कि वह लूट मार, छीना झपटी, खून खराबा करने में भी मशहूर होने लग गए, नामी हो गए वो। ठीक है। अब यह सब करते करते वो इतना मशहूर हो गए कि बड़ा नाम कमा लिया उन्होंने। और जब बड़ा नाम कमा लिया तो अब वो सोचने लगे कि यूपी में सिर्फ मैं ही रहूं सबसे बड़ा। तो उस समय के बाद, उस समय की मैं आपको बात बताऊं कि कोई एक चांद बाबा करके थे। ठीक है। चांद बाबा जब वो वहाँ के बहुत बड़े मशहूर नामी गिरामी गुंडे, बदमाश, उनसे राजनेता भी परेशान, उनसे जो पुलिस भी परेशान, आम जनता भी परेशान। तो जब वो परेशान थी, उस समय जो है कि अतीक अहमद की उम्र 17 वर्ष हो चुकी थी और साल था 1979 का। और खूंखार बदमाश चांद बाबा को इन्होंने गोली मारकर उनकी, या फिर चाकू मार करके इनकी हत्या कर दी। अब राजनेताओं को और पुलिस को तो चांद बाबा से छुट्टी तो मिल गई, उसके आतंक से निजात तो मिल गई, लेकिन जानते हैं अतीक अहमद की एक
चल निकली वहीं से। उसके बाद अतीक अहमद बड़े नामे गिरामे, अब जो हाल चांद बाबा से था समाज का, पुलिस का, नेताओं का, अब इनसे वही हाल होने लगी। इन्होंने भी बहुत सारी रंगदारी, लूट पाट, रेप, दुनिया भर के ये जो है अपना, इसमें अब ये शामिल हो गए। अब रंगदारी के जो मामले थे, बदमाशी के जो मामले थे चांद बाबा से, अब इनके ऊपर आ गया। ठीक है, अब जो है कि इनका जो है अतीक अहमद के नाम से चांद बाबा को मारने और कत्ल करने के लिए साल 2079 में इलाहाबाद प्रयागराज में हत्या का पहला मामला दर्ज किया गया। और इसके बाद वह यूपी में कई गैंगस्टरों का गिरोह चलाने लगे। धीरे धीरे फूलपुर और कौशाम्बी सहित आसपास के इलाकों में पहुंच गया, इनका दबदबा हो गया। साल 1979 की बात है जब अतीक अहमद के सबसे प्रतिद्वंदी शौकत इलाही को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। उसके बाद अतीक अहमद अंडरवर्ल्ड का अकेला बादशाह बन गए। ठीक है, अतीक का राजनीतिक सफ़रनामा 1989 से शुरू हुआ जब वह इलाहाबाद पश्चिमी से विधानसभा का निर्दलीय चुनाव लड़े और वह जीत गए। वह लगातार 3 बार उसी सीट से निर्दलीय चुनाव जीतते रहे। फिर समाजवादी पार्टी के टिकट से इन्होंने चुनाव लड़ा और वहां से जीते। फिर अंत में अपना दल के टिकट से चुनाव लड़े और फिर जीत गए। अपना दल में चुनाव जीतने के 1 साल बाद फिर दोबारा वह समाजवादी पार्टी में चले गए। 2004 में फूलपुर से लोकसभा का संसदीय चुनाव इन्होंने जीता। जब ये चुनाव संसदीय जीते, हालांकि इलाहाबाद विधानसभा सीट से इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि एक व्यक्ति एक राज्य में या किसी दूसरे राज्य में एक ही सीट पे काबिल रह सकता है, दूसरे जगह उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इन्होंने वहाँ से इस्तीफा दे दिए, क्योंकि वहाँ पे ये दोबारा रह नहीं सकते थे लगातार। अच्छा, जब ये इस्तीफा दे दिए तो उसके बाद क्या हुआ, बसपा के टिकट से वही जो विधानसभा की सीट खाली हुई थी, बसपा की टिकट से वहाँ पे उपचुनाव कराया गया। ठीक है, जब चुनाव हुआ तो बसपा के टिकट से राजू पाल को जो है टिकट दिया गया। जब राजू पाल को टिकट दिया गया बसपा से, तो राजू पाल जो है अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद को भारी वोटों से जो है हरा दिए। यह बात अतीक अहमद को बहुत नागवार गुजरी और उसने राजू पाल को जान से मारने की ठान ली। और 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल अपने घर किसी कार्यक्रम से लौट रहे थे। उसी दरमियान राजू पाल अपनी खुद वाली कार चला रहे थे। उनके साथ उनके दोस्त की पत्नी भी थी, कहीं मिली हुई थी। राजू पाल के जो समर्थक थे उनके गाड़ी के पीछे स्कॉर्पियो से आ रहे थे। उसके बाद जो है उसी समय कुछ कार सवार राजू पाल की गाड़ी का पीछा करने लगे। इसी बीच राजू पाल किसी कारणवश अपनी गाड़ी रोकी। जैसे ही राजू ने अपनी गाड़ी रोकी, अनेक प्रकार लगभग 2 दर्जन पता चला, लगभग 2 दर्जन लोगों ने राजू पाल की गाड़ी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। राजू पाल को बहुत सारी गोलियां लगीं। राजू पाल के साथ कार में सवार 2 लोग अन्य भी मारे गए, लेकिन राजू पाल उस समय मरे नहीं थे। कुछ लोगों जो उनके समर्थक थे वो आए, उनको टेम्पो पे लाद करके हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। जो गोली मारने वाले बदमाश थे उनको लगा कि राजू पाल बच जाएंगे। लगभग 5 किलोमीटर तक राजू पाल के टेम्पो का पीछा किया और आगे जा कर के फिर से गोलियां मारनी शुरू करी, जब तक वो मर नहीं गए। बताया जाता है कि राजू पाल को सीधे 20 से ज़्यादा गोलियां लगी थी। ये तो बताया गया है, कोई बताते हैं 100 से ज़्यादा गोली लगी थी, कोई बताते हैं कुछ और गोली लगी थी, ये कन्फर्म नहीं है। लेकिन जहाँ तक किसी विश्वसनीय मीडिया के माध्यम से पता चला कि 20 ही गोली लगी थी। ठीक है, राजू पाल के शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया गया। उसके बाद जो है तब से फिर दोबारा उसी सीट पे जिस पे राजू पाल जो विजयी हुए थे उस पे फिर से उपचुनाव हुआ 9 महीने बाद।
जब 9 महीने बाद उपचुनाव हुआ तो राजूपाल की पत्नी को बसपा ने टिकट दिया और वहाँ से अशरफ फिर से जो है चुनाव लड़े। लेकिन राजूपाल की पत्नी जो है 9 महीने बाद जब चुनाव हुआ वहाँ से, तो वह चुनाव में हार जाती हैं। ठीक है, जब वह चुनाव हार जाती हैं तो विधायक राजूपाल की हत्या से 9 महीने पहले ही, आपको बता दें विधायक जो है राजूपाल की हत्या से 9 महीना पहले ही राजूपाल की भी शादी हुई थी और शादी होने के 9 महीने बाद ही वो विधवा हो गई बेचारी। इसका भी दुख सबको हुआ। और राजूपाल की पत्नी पूजा पाल जी ने 9 महीने बाद, लगभग 9 महीने बाद नहीं, उसके पहले ही 9 लोगों के विरुद्ध, जिसमें अशरफ अहमद, अतीक अहमद समेत 9 लोगों के विरुद्ध इन्होंने हत्या का मामला दर्ज कराया। तो दोस्तों ये रहा है आज पहला भाग अतीक अहमद का। और इसके बाद जो पहला भाग के बाद लगातार इनकी हिस्ट्री जब से इन्होंने शुरू किया वो तो उसके हमने शुरुआती दौर तक बता दिए हैं। इसके बाद 2000 इनका जो मर्डर अतीक अहमद और अशरफ अहमद का मर्डर 15 अप्रैल को रात में लगभग 10 बजे काल्विन हॉस्पिटल के बाहर जब ये चेकअप करवा के आ रहे थे, उस समय 3 लोगों ने धार्मिक नारा लगाते हुए गोली मार करके इनकी हत्या कर दी थी। तो ये इनकी हिस्ट्री शुरुआती दौर की है। आगे मैं अपने वीडियो के माध्यम से इनके गुर्गे, इनके जो पार्टी के लोग बदमाश, इनके बेटे ने क्या क्या कैसे कैसे किया, आने वाले वीडियो में आप लोगों को बताते रहूँगा। दोस्तों यह एक कहानी हकीकत गुजरी है समाज के ऊपर। लोग कहते हैं मसीहा थे, कुछ लोग कहते थे दरिंदा थे। दोस्तों जहाँ तक मैंने जाना है, मसीहा किसी एक के लिए नहीं आता है, किसी एक समाज के लिए नहीं आता, किसी एक धर्म के लिए नहीं आता। अगर मसीहा है तो वो सब के लिए आता है। ना वो धर्म देखता है, न जाति देखता है, न अमीर देखता है, न गरीब देखता है। वो सबके भले की कामना लगातार करता है। मसीहा उसको कहते हैं। मसीहा हम मोहम्मद साहब को कह सकते हैं, मसीहा श्री रामचंद्र जी को कह सकते हैं, मसीहा श्री कृष्ण जी को कह सकते हैं, मसीहा गुरु नानक देव जी को कह सकते हैं, और मसीहा जो क्रिश्चियन के जो रहे हैं उनको कह सकते हैं। बाकी समाज में बहुत सारे लोग अच्छे कार्य करते हैं, कहीं न कहीं कुछ गलतियां हो जाती हैं, मसीहा से कभी कोई गलती नहीं होती। तो दोस्तों इसको आप गलत न लेते हुए इससे सीख लीजिएगा। और श्रीमद् भागवत गीता में भी मैंने पढ़ा है कि जो शस्त्र उठाता है उसका अंत भी शस्त्र से होता है, चाहे वो सुरक्षा करने वाला हो, चाहे वो सुरक्षा में सेंध लगाने वाला हो। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, आगे की वीडियो फिर हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। जय हिंद।